वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण अलावत और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स यानी कि मोशन इन अ प्लेन। ओह सॉरी, चैप्टर का नाम ही गलत लिखा हुआ है। मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन का एक और लेक्चर। इस चैप्टर को हम क्या बोल सकते हैं? मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन टू डायमेंशन या वेक्टर्स। ठीक है, तो अभी तक हम काफ़ी कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल? तो हम किसी भी बॉडी को एक इनिशियल वेलोसिटी देके अगर छोड़ दें, ठीक है, एयर में या विद इन स्पेस, और वो ग्रेविटी उस पर एकमात्र फोर्स एक्ट कर रही है, वो है ग्रेविटी, तो उसका जो मोशन होगा उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉडी ली और उसको फेंक दिया ऐसे, ठीक है, तो वो क्या ऐसे मोशन करके नीचे गिरी, तो वो क्या कर रही है, मैंने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी और उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उसका जो मोशन है उसको मैं बोलता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें दो तरीके की प्रोजेक्टाइल पढ़नी है, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरी है एंगुलर। एंगुलर प्रोजेक्टाइल को हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कौन सी? मैंने बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोड़ा है ना। फॉर एग्जांपल मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ, यहीं खड़ा हूँ, मैंने इस बॉडी को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दी, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी दी और ये बॉडी क्या कर रही, जाके नीचे गिर गई। दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। वो प्रोजेक्टाइल कैसे होगी? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होगी? मैंने इसको सर्टेन एंगल पे छोड़ा, यानी कि मैंने कुछ एंगल बनाया थीटा 30 60 फ्रॉम द ग्राउंड और तब मैंने इसको छोड़ा, तो दैट प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ऑब्लिक या एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले हमको डिस्कशन करना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के ऊपर। ठीक, पढ़ रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज अ टावर और अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक बॉडी को u वेलोसिटी दी, ठीक है, या यू एच कह लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने एक वेलोसिटी दी और छोड़ दिया, तो ये बॉडी कुछ इस तरीके का मोशन करेगी और जाके फिर ग्राउंड को हिट करेगी। इस प्रोजेक्टाइल को मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हिट करने से पहले इस बॉडी ने जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, आर से इसको डिनोट करेंगे। ठीक, बॉडी ने एयर में जितना टाइम लिया, ये बॉडी जितनी देर हवा में रही उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हवा में रहने का जो टाइम है उसको बोलूँगा मैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, इसका जो पाथ है, पाथ का जो शेप है उसको मैं बोलता हूँ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इसको मैं पाथ को क्या बोलता हूँ? ट्रेजेक्ट्री। ठीक, अच्छा, तो अब इसके हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले, पहला डेरिवेशन है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात जो हमको करनी है प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल के मोशन को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, जिससे हमारी स्टडीज़ क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। क्या? एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। अगर आप बहुत गौर से सोचो तो आपने क्या किया, इस बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दी, ठीक है, आपने वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी, लेकिन एज द टाइम पासेस एक वर्टिकल वेलोसिटी इस नीचे की तरफ इसमें डेवलप हो जाती है ड्यू टू ग्रेविटी। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैंने एक बॉडी ली और अभी इसको वेलोसिटी नहीं और मैं इसको छोड़ दूंगा फ्री, तो ये क्या जाएगी, नीचे जाएगी, यानी इसके पास नीचे की तरफ एक वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वो ग्रेविटी इसमें क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन, और दैट एक्सेलरेशन विल इंड्यूस अ वेलोसिटी इन इट। ठीक है, तो क्या होगा, वही काम किया है, मैं इस बॉडी को ऐसे ना छोड़ के ऐसे छोड़ देता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी दी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी, जो कि एज द टाइम पासेस अपने आप डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा मोशन देखने को मिल रहा है। ठीक, बॉडी सीधी ट्रेवल कर रही है और फिर धीरे धीरे नीचे जा रही है, क्योंकि नीचे की तरफ एक वेलोसिटी क्या हो रही है, डेवलप हो गई है और वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इसके मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक, अब आप बहुत गौर से सोचो, अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है और आप जस्ट परपेंडिकुलर उस पर क्या लगा दो, एक फोर्स लगा दो, तो दैट फोर्स नेवर चेंजेस
द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आई बात? तो क्या होगा, वर्टिकल जो तुम्हारा क्या है फोर्स है ग्रेविटी की, तो आपने जो वेलोसिटी दी उसको तो बदलने वाली नहीं है, ठीक है, उस वेलोसिटी को बदलने वाली नहीं है। जैसे तो वो क्या करती है, हाँ, तो क्या करती है कि भाई वो फोर्स नीचे की तरफ क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, यानी उस फोर्स का इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने में कोई रोल नहीं है। तो अगर कोई रोल नहीं है तो ये वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। जब तक बॉडी हवा में ट्रेवल होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी फोर्स ऐसी नहीं है जो इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सके। क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो ग्रेविटी की फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और 90 डिग्री पे है, और कोई भी फोर्स अगर परपेंडिकुलर काम करे तो वो कभी भी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस बात पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इस बात पे डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में ज़मीन को छुएगी, यानी कि ये सारा का सारा टाइम ऑफ फ्लाइट इसका वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं वर्टिकल मोशन की स्टडी करता हूँ। अगर आप वर्टिकली सोचो, वर्टिकली आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी, 0, ठीक है। इसको ज़मीन पे हिट करने में टाइम कितना लगा, मैंने मान लिया t, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर में ज़मीन को हिट करेगी, ग्राउंड को हिट करेगी, वही तो है तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी नीचे की तरफ, तो h है ना। वर्टिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, एस वाई मान लेता हूँ, कितना h हाइट ही तो ट्रेवल करेगी, ठीक। अच्छा, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन को स्टडी कर रहा हूँ, यानी ऊपर से नीचे तक जाने का मोशन, सिर्फ उसको। मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग तोड़ लिया है ना, ओके, ब्रेक कर लिया है मैंने 2 मोशन, ठीक। तो अब मैं कौन सी इसमें इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह आ जाएगा h, u की जगह आ जाएगा 0 इंटू टी टाइम ऑफ लाइट प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह g और t स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, h अपॉन 2g, ठीक, सॉरी, t स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 2h अपॉन g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर ली, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं रेंज की। रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो ये कितना दूर चली, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसकी हॉरिजॉन्टली चलने की वेलोसिटी कितनी दी। आपने जितनी ज़्यादा वेलोसिटी दी होगी उतनी दूर तक ये जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगी कितनी देर ये हवा में रहेगी, क्योंकि एक बार ये ग्राउंड को हिट कर गई तो फिर तो आगे मूव कर नहीं सकती। तो यानी कि रेंज, जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी, उसको ट्रैवल करने की जो वेलोसिटी होगी वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, लेकिन टाइम कितना लगेगा, कितनी देर तक ये ट्रैवल करेगी, जितनी हवा में रहेगी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तो अब हम बात करते हैं रेंज की, ठीक। तो रेंज, चलो मैं इसको रब करके बना देता हूँ रेंज। बात होती है रेंज की, ठीक, आर, ठीक। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो रेंज, जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल करना है वो उसके लिए जो स्पीड लगेगी वो कितनी है, हॉरिजॉन्टल, और वो चेंज होने वाली नहीं फॉर द कंप्लीट मोशन, ठीक। तो वो तो है हमारी यू एच। और टाइम कितना लगा, टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। यू एच से टी टाइम तक चलेगी, जितनी दूर चल सकती है इतनी देर में, वही आपका क्या होगा, रेंज। तो आर की वैल्यू आ गई है आपकी यू एच, और टाइम की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2h अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। यू एच क्या है, हॉरिजॉन्टली आपने जितनी वेलोसिटी उसको प्रोवाइड कराई, ठीक। तो ये हमने निकाल लिया, रेंज भी निकाल ली, और हमने क्या निकाला है, और साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। अब बात करते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ठीक। किसी भी टाइम पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए, तीसरा है हमारा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पे, किसी भी मोमेंट पे मैं वेलोसिटी जानना चाह रहा हूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ
तो मैंने सोच लिया कि मान लो बॉडी यहाँ आ जाती है और यहाँ आने में कितना टाइम लगा t, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी। ठीक, तो जब बॉडी यहाँ आ जाएगी तो देखो इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, हॉरिजॉन्टल जो कि चेंज नहीं होने वाली UH, और एक वर्टिकल वेलोसिटी इसके पास डेवलप हो गई होगी। सही बात है कि नहीं? एक वर्टिकल वेलोसिटी मैंने Vy मान लिया, इनका जो रिजल्टेंट होगा वही तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट टाइम t। सही बात है कि नहीं? है ना? ठीक, तो UH तो हमें नोन है, अब हम Vy की बात करते हैं। ठीक, तो वर्टिकल मोशन स्टडी करना है पहले हमको, बात कर रहे हैं हम वर्टिकल मोशन। ठीक है भाई? अच्छा, तो इनिशियली नीचे की तरफ रफ्तार कितनी है, Uy कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है g, टाइम कितना लगा t। ठीक, और फाइनली जो वेलोसिटी हो गई है वो कितनी हो गई है Vy। वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो गई t टाइम की, मैंने उसको Vy माना है ना? ठीक, तो अब हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई कर सकता हूँ बहुत इजीली। तो यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस at जब हम अप्लाई करेंगे तो v की जगह आएगा Vy, u क्या है Uy विच इज़ 0 प्लस g इंटू टी, तो Vy की वैल्यू कितनी आ गई gt। ठीक, तो Vy gt है और UH कितना है हमारे पास, वो हमें नोन है स्टार्टिंग से ही। तो अब Vt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vt की वैल्यू होगी, अगर आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो थीटा इज 90। तो फॉर्मूला सिंपल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ UH स्क्वायर प्लस Vy का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t कितना आ गई, अंडर रूट ऑफ UH स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। ठीक है भाई? चलो अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। ये ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है? ठीक है, ये हाइपरबॉलिक है, ये एलिप्स है, ये पैराबोला है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में है। तो ये जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है ये किस शेप की है? ठीक है, तो उसकी हम क्या करेंगे, उसके बारे में हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी है। तो हमारा इसमें चौथा पार्ट आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, फोर्थ पार्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है भाई? चलिए, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ लेट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, बॉडी यहाँ आ गई है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, है ना, और अगर हम ओरिजिन इसको मान रहे हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हैं, तो ये क्या हो गया इसका y कोऑर्डिनेट, है ना। ये डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है भाई, अगर इसको ओरिजिन मान रहे हो आप तो। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टली x चली और वर्टिकली कितना चली, y चली है। ठीक, तो फिर से वही स्टडी करते हैं, पहले वर्टिकल मोशन एंड देन हॉरिजॉन्टल मोशन। तो वर्टिकल मोशन की बात कर लेते हैं। तो वर्टिकली ये कितना चली है y, तो s कितना हो गया आपके पास y, कितनी वेलोसिटी इसकी इनिशियल थी, तो uy थी 0, कितना टाइम लगा t, एक्सेलरेशन क्या है g, है ना, ये सब है इन्फॉर्मेशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह क्या आ जाएगा y, uy इज 0, तो ये कम्प्लीटली हो गया 0, हाफ जी टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन की। मैं इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन बनाता हूँ। तो हॉरिजॉन्टली ये कितना चला है, x, कितने टाइम के में चला है, t टाइम में। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से चला है, UH वेलोसिटी से। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो x इज इक्वल्स टू UH इंटू टी। तो यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू आ रही है, t की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन UH, और मैं इसको पुट कर दूंगा, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, इस इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में इसको पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन UH का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा।
अब देखो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और जब ऐसा होता है तो वो इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की। किसकी इक्वेशन होती है, दिस इज इक्वेशन फॉर अ पैराबोला। ठीक है, तो हम लिख देंगे ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। ठीक, तो ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। ठीक, तो ये सब था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, दूसरी प्रोजेक्टाइल है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, है ना। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले। तो हमने मान लो कोई बॉडी है और उसको इस तरीके से सर्टेन वेलोसिटी किसी एंगल पे u हमने दी उसको, ठीक है, और वो इस तरीके से मोशन करके फाइनली ग्राउंड को हिट करती है। ठीक है भाई, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज मोशन ऑफ ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ये एंगल हमने मान लिया थीटा है, और मैक्सिमम हाइट इसकी ये है एच मैक्स। जितनी देर ये हवा में रही उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और जितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली इसने ट्रेवल किया उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज, है ना भाई। ओके, अच्छा, अब इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले वही टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, उसके बाद रेंज की बात करेंगे, उसके बाद वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t उसकी बात करेंगे, और उसके बाद फाइनली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। 4 पार्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल मोशन में। फिर से मैं इस मोशन को 2 मोशन में तोड़ लूँगा, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा वर्टिकल मोशन। मैंने u वेलोसिटी ऐसे दी है, मैं मान लेता हूँ इसका कुछ कंपोनेंट सामने की तरफ मिला है इसको, और कुछ ऊपर की तरफ मिला है, जिसकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये प्रोजेक्टाइल क्या है, पहले ऊपर जाएगी और उसके बाद वापस नीचे आएगी, अगर आप खाली वर्टिकल मोशन को कंसिडर करो। और जितनी वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल में मिली है, उस वेलोसिटी से लगातार जितनी देर हवा में रहेगी हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मैंने क्योंकि बताया था ग्रेविटी 90 डिग्री उसके काम करती है, तो वो उसका कंपोनेंट हम चेंज नहीं कर सकते, होगा ही नहीं चेंज। ठीक, अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, इसके 2 कंपोनेंट कर लेता हूँ। इस वेलोसिटी का सामने की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u sin थीटा। ठीक है भाई, 2 कंपोनेंट हमने प्रोजेक्टाइल के कर लिए। अब पहले मैं बात करता हूँ वर्टिकल मोशन, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करता है, वो कितनी देर हवा में रहेगी, कौन डिसाइड करता है, ग्रेविटी डिसाइड करती है, यानी वर्टिकल मोशन डिसाइड करता है। तो मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ। तो वर्टिकली इनिशियली आपने इसको कितनी वेलोसिटी दी है, तो इनिशियली जो है वो हमारे पास है u sin थीटा। वर्टिकली इतनी वेलोसिटी हमने इसको प्रोवाइड कराई है, u sin थीटा, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने लिया t, और अब गौर से देखो, जब ये वापस आ जाएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऊपर गई और वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 0। और एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन है -g। अब गौर से देखो, मैंने यहाँ माइनस लिया है, क्यों लिया है मैंने -g, देखो आपने ऊपर कम वेलोसिटी दी है इनिशियली ऊपर, तो अगर मैं ऊपर वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहा हूँ u sin थीटा, तो जो नीचे वाली चीज़ें हैं उन सबको क्या लेना पड़ेगा मेरे को, नीचे वाली चीज़ों को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन तो नीचे काम कर रहा है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ी, नेगेटिव। ठीक, अब मेरे पास u है, t है, s है एंड a है। मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकता हूँ बहुत ईजिली। तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करता हूँ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज 0, ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा t। ठीक, -g का माइनस मैंने पहले लिख लिया, हाफ g इंटू टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये हो गया माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। टी से एक टी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 इधर आ जाएगा और जी नीचे आ जाएगा। तो फाइनली टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे कितना मिला? टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। u साइन थीटा इज बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, t इज इक्वल्स टू 2u/y अपॉन जी। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया? टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं रेंज की। किसकी बात करते हैं? रेंज। ठीक, तो चलिए रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक, रेंज कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? r। कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया? u cos थीटा से। और कितने टाइम तक वो चली, जितनी देर हवा में रही, और वो टाइम है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट t। t की वैल्यू मेरे पास क्या है? t की वैल्यू है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो, ये हो गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। मैथ्स में हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। कितना होता है? साइन 2 थीटा। तो फाइनली रेंज जो हमारे पास आई, रेंज हमारे पास आ जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। ठीक है भाई, तो हमने रेंज भी कैलकुलेट कर ली। तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा हमको निकालना है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी मोमेंट पे हमको वेलोसिटी अगर जाननी है तो उसका हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, है ना, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। ठीक, तो वेलोसिटी हम ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल t टाइम पे बॉडी यहाँ पहुँची है। ठीक, ये चलो आगे कर लेते हैं, यहाँ पहुँच गई है बॉडी। तो इसके पास दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक तो हॉरिजॉन्टली जो कि चेंज कभी नहीं होता, मैंने ही बताया, वो कितना है? u cos थीटा। और वर्टिकली मैंने मान लिया यहाँ पे कुछ कंपोनेंट होगा vy। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही यहाँ पे क्या होगा? v नेट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा ना, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, मैंने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट मिलेगा वही क्या होगा? v नेट। ठीक है, तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है, मेरे को वर्टिकल वेलोसिटी पता करनी है आफ्टर टाइम t। तो मैं कौन सा मोशन स्टडी करूँगा? वर्टिकल मोशन। तो मैं वर्टिकल मोशन को स्टडी करता हूँ। तो वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u y आपकी कितनी है? u साइन थीटा। एक्सेलरेशन मैंने अभी बताया था माइनस जी। टाइम कितना है? t। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते, फाइनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, वो है आपकी वी वाई। ठीक है, तो कितनी है? वी वाई। ठीक, अच्छा, अब मैं फिर से कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूँ? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह आ जाएगा वी वाई, u की जगह आ जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी। राइट, तो u साइन थीटा माइनस जी टी हमारे पास क्या आ गया? वी वाई। ठीक, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास है ही, कितना है? u cos थीटा। तो v नेट कितना आ जाएगा? इन दोनों का वेक्टर सम, यानी कि अंडर रूट ऑफ वी वाई का होल स्क्वायर प्लस u cos थीटा का होल स्क्वायर। यही तो होगा, है ना भाई? ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अरे भाई, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इसकी वैल्यू u cos थीटा, इसकी वैल्यू है वी वाई। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो a की वैल्यू है वी वाई, बी की वैल्यू है u cos थीटा। लेकिन मैंने यहाँ पे थीटा देखो कितना है? 90 है, तो cos 90 जब मैं यहाँ रखता हूँ तो ये 0 हो जाती है टर्म, तो खाली फॉर्मूला इतना बचता है, वही अप्लाई किया है। ठीक है भाई, ओके।
ठीक अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो वी वाई का जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आ जाएगा, ये वी नेट आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर प्लस यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब इसका होल स्क्वायर अपन ओपन कर लेते हैं, ओपन करते हैं इसका होल स्क्वायर। चलो भाई, ठीक है भाई, ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन करते हैं, क्या मिलेगा हमको मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो मिलेगा क्या, है ना। ओके, आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इनमें से यू स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, है ना। भाई यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा भाई इन दोनों टर्म को देखो, इसमें यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1। तो यहाँ खाली आ गया यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2 यू साइन थीटा इंटू जी। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है भाई, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। यू की वैल्यू हमको पता है, ठीक, जी की वैल्यू हमको पता है, कितने टाइम में निकालना है वो पुट कर देंगे, थीटा हमको पता होगा, तो जी की वैल्यू पता है। तो फाइनली दिस इज द फॉर्मूला फॉर वी नेट एट एनी टाइम टी, करेक्ट। तो तीसरा डेरिवेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं लास्ट डेरिवेशन की, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। ठीक है, तो ये ट्रेजेक्टरी किस टाइप की है, हाइपरबॉलिक है, पैराबॉलिक है ना, सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, कैसी है, उसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि एनी टाइम टी बॉडी यहाँ पहुँची है, तो इसने वर्टिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये y, और हॉरिजॉन्टली मैंने मान लिया ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है x। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, तो पहले मैं स्टडी करता हूँ वर्टिकल मोशन। चलिए वर्टिकल मोशन को स्टडी कर लेते हैं। तो वर्टिकली इसकी इनिशियल वेलोसिटी uy कितनी है, u साइन थीटा। कितने टाइम पे बात कर रहे हो, t टाइम पे बात कर रहे हो। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वर्टिकली, तो y डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या यूज़ हुआ है, माइनस जी, एक्सेलरेशन माइनस जी यूज़ हुआ है। ठीक, अब मैं कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे बहुत इजीली। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ अप्लाई करते हैं। s की जगह आएगा y, u की जगह आएगा u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी है तो मैं यहाँ माइनस ले लेता हूँ, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो ये y की हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करता हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन स्टडी करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो आप हॉरिजॉन्टली तो यू कॉस थीटा से चल रहे हैं, वो तो चेंज होनी ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कितने टाइम तक चले हो, टी टाइम तक चले हो। कितना डिस्टेंस चले हो, एक्स डिस्टेंस चले हो, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी एक्स चले कितनी स्पीड से चले, यू कॉस थीटा से चले कितने टाइम तक चले, टी टाइम तक चले। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। टी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इसको मैं कौन सी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो y कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, t की जगह आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा
माइनस हाफ जी, टाइम की जगह वही आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये आ गया, देखो u से u कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, तो y आ गया टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखो टेन थीटा इज़ अ कांस्टेंट और ये सारे नंबर भी क्या हैं, कांस्टेंट। ये वर्टिकल वेलोसिटी है विच इज़ अ कांस्टेंट, जी इज़ अ कांस्टेंट, थीटा इज़ अ कांस्टेंट, टेन थीटा भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ऑल दीज टर्म्स आर कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आप भी देखो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, है ना। अभी भी क्या देखो y और x की कौन सी पावर मिल रही है आपको, स्क्वायर में मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो इट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन है पैराबोला की। और सिंस इट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ट्रेजेक्ट्री कैसी हुई, पैराबोलिक, है ना। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, ठीक है। तो ट्रेजेक्ट्री कैसी हो गई, ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक, ट्रेजेक्ट्री है पैराबोलिक, ठीक है। तो ये सब था हमारा प्रोजेक्टाइल में, और प्रोजेक्टाइल लगभग ख़त्म हो गया है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हाँ, ऑब्लिक में एक चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा और है, उसको भी स्टडी कर लेते हैं, दैट इज़ मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। एच मैक्स कितनी है, यानी मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करती है ये प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट को और स्टडी कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एच मैक्स। तो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल कितना अचीव करेगी उसके बारे में डिस्कस और करते हैं। देखो, तो कितना ऊपर गई है, ऊपर से वापस आई है, ये सब कौन से मोशन पे डिपेंड करता है, वर्टिकल मोशन। तो ठीक है भैया, वर्टिकल मोशन स्टडी कर लेते हैं। फिर से बता रहा हूँ, इनिशियली वर्टिकल मोशन की कितनी वेलोसिटी होती है, u साइन थीटा, कितना डिस्टेंस चला, h मैक्स, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना हुआ है, माइनस जी। एक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, यानी कि वर्टिकली ये ऊपर गया और उसके बाद फिर वापस आया, तो जब ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा वर्टिकली, तो वर्टिकली जो वेलोसिटी कितनी होगी फाइनली उस टाइम पे, वो होगी 0। भैया बॉडी को सीधा ऊपर फेंको ना, ऊपर गई, रुकी और वापस आई, तो जिस टाइम वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर रही होती है उस टाइम वर्टिकली उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो वी वाई कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन अप्लाई हो सकती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो वी वाई आ गया 0 एंड यू वाई आ गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। एक ही जगह माइनस जी, तो माइनस आ गया 2g h मैक्स, है ना। तो ये आ गया, इसको इधर ले आते हैं, 2g h मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एच मैक्स आ गया हमारा, एच मैक्स आया, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, करेक्ट, ठीक है भैया। तो प्रोजेक्टाइल में इतना ही है, 2 डेरिवेशंस हैं, और क्लास 11th में तो डेरिवेशन ही डिराइव करने के लिए आता है मार्क्स में, और अगर न्यूमेरिकल पूछा भी जाएगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही होगा, उसमें कुछ खास इधर उधर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।